Hello to everyone. A very warm welcome to Study by Methods. एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी बाय मेथड्स में। आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस जहां पर अगर फ्रैक्शनल पावर होती है तो उसे सॉल्व कैसे करते हैं वो सीखेंगे। तो बहुत बेसिक बताने वाली हूँ, तो पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए ताकि सारी चीजें अच्छे से समझ में आ सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे पहले भी मैंने शॉर्ट्स पर बेस्ड कई सारे वीडियोस बनाए हैं। उन वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो एक बार जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए। वहां जो वीडियोस के लिंक है आप उन पर क्लिक कर सकते हैं और वो वीडियोस देख सकते हैं। मैं फिर से कहना चाहूंगी, अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज उन्हें लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब करते हैं आज का वीडियो शुरू। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो जो आज का वीडियो है हम कवर करेंगे उसमें फ्रैक्शनल पावर्स अगर होती हैं तो उन्हें सॉल्व कैसे किया जाए। तो इस पर एक बेसिक सा मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखें और अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम क्या देख रहे हैं, यूजिंग फ्रैक्शनल पावर्स। अगर पावर फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो उन्हें कैसे सॉल्व किया जाए, तो समझते हैं कुछ क्वेश्चन से या एग्जाम्पल से। तो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रही हूँ, जैसे कि 16 टू द पावर 3/2 और वी कैन से 16 रेज टू द पावर 3/2। अब यहाँ पर फ्रैक्शन का फॉर्म आ गया है, क्लियर दिखाई दे रहा होगा। जो 3/2 लिखा है वो क्या है, फ्रैक्शन ही तो है। ये 3 क्या है, न्यूमरेटर, और ये जो 2 लिखा है ये डिनोमिनेटर। तो मतलब ये कौन सा फॉर्म है, ये तो हमारा हो गया फ्रैक्शनल फॉर्म। तो ऊपर क्या लिखा है मैंने, यूजिंग फ्रैक्शनल पावर्स। तो ये पावर किस फॉर्म में हो गई, फ्रैक्शन के फॉर्म में। अब इसे कैसे सॉल्व किया जाए, तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। अभी यहाँ पर इसे किस तरह से लिखेंगे, इसे लिखने का तरीका होगा, ये मैंने लिखा सॉल्व, जो क्वेश्चन दिया है उसे मैं वैसे का वैसा लिख रही हूँ। नेक्स्ट स्टेप में इसे लिखने का तरीका ध्यान से देखिए। √16 किया मैंने, ओके। क्योंकि क्या होता है, ये जो साइन बना है ये 1/2 वैल्यू देता है, राइट, 1/2। तो ये हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। और अब बचा क्या, अब बचा है 3, तो मैंने 3 को यहाँ ऐसे लिख दिया। दैट मीन्स हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। अब जैसे ही इसे लिखेंगे तो हम सभी जानते हैं √16 कितना होता है, 4 होता है। कैसे निकाला मैंने, तो ऐसे निकाला, देखिए ये जो 16 लिखा है इसे ऐसे लिखा। अब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से एलसीएम लूंगी, या कह सकते हैं 16 को उसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो कैसे लिख रहे हैं वो देखिए, ये 2 से चले जाएगा डिवाइड, कितने टाइम में जाएगा, 8 टाइम में। अगेन 2 से चले जाएगा, कितने टाइम में जाएगा, 4। देन फिर से 2 से 2 एंड देन अगेन 2 से डिवाइड किया 1। दैट मीन्स 16 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो अंडर रूट का साइन जैसा है वैसे बने रहने दीजिए और इस 16 को अब लिखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। और हम पहले से जानते हैं, अगर आप नहीं जानते हैं, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के देखिए, मैंने समझाया है वीडियोस में कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करना है। इस तरह के क्वेश्चन से मतलब मेरा ये है कि अगर ऐसे कुछ लिखा आ रहा है ना, √16 है, √80 दे रखा है, तो उसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इस पर मैंने पहले से वीडियो बनाए हैं। उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिए। अब यहाँ होता यह है कि जिसका पेयर बनता है उसका एक नंबर रूट से बाहर आ जाता है, जो कि आ गया। अब अगेन यहाँ पर 2 का एक और पेयर बन रहा है तो एक नंबर बाहर आएगा रूट से, तो ये आ गया। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 2 4 होगा, तो 4 इंटू 4 करके देखिए 16 आ जाएगा। दैट मीन्स कि √16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। तो मैंने लिख दिया। अब 4 तो लिख दिया, लेकिन अभी क्या था, ऊपर लिखा था ना इसकी जो पावर है वो 3 है। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे दैट मीन्स कि 4 इंटू 4 इंटू 4, यही मतलब हुआ ना इसका, 4 रेज टू द पावर 3 का।
तो क्या आएगा, 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64। तो इसे सॉल्व करने पर 16 रेज टू द पावर 3/2 को सॉल्व करने पर क्या मिला आंसर, 64 मिला है। ये मैंने अभी आपको सॉल्व करके दिखाया। आई होप सो सभी को समझ में आया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसे मिटाने वाली हूँ क्योंकि मुझे दूसरे क्वेश्चंस बताने हैं और यहाँ प्रॉपर स्पेस नहीं है तो मिटाना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं आगे, कुछ और क्वेश्चन समझेंगे, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन समझने वाले हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके कि अगर फ्रैक्शनल पावर्स है तो उन्हें हम सॉल्व कैसे कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ये तो बहुत इजी होने वाले हैं। 16 रेज टू द पावर 1/2 इजी होगा। क्यों इजी होगा, क्योंकि न्यूमरेटर में 1 है। कॉमा लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 रेज टू द पावर 1/3 अगेन इजी होगा, आसान होगा क्योंकि न्यूमरेटर में 1 है। कॉमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 रेज टू द पावर, सॉरी एक्चुअली दिस इज 81 रेज टू द पावर 1/4। ये भी आसान होगा क्योंकि यहाँ न्यूमरेटर में 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, x रेज टू द पावर 1/5 इसे कैसे करेंगे, ये भी आसान होगा क्योंकि न्यूमरेटर में 1 है। अब करते हैं इनको सॉल्व, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। देखिए 16 रेज टू द पावर 1/2 दैट मीन्स तो बहुत ही सिंपल है कि हमें क्या करने वाले हैं, हम ये करेंगे √16 लिख देंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1/2 है ना, और जब 1/2 ऐसा लिखा होता है इसका मतलब तो यही है कि हमें ये वाला स्क्वायर रूट का साइन लगाना है, या बोल सकते हैं अंडर रूट का साइन लगाना है। और इसे सॉल्व मैंने थोड़ी देर पहले ही करके दिखाया था। 4 आएगा इसे सॉल्व करेंगे, मतलब √16 कितना मिलेगा, 4। 4 × 4 विल बी 16। तो ये हो गया बहुत आसानी से सॉल्व, 4 आ गया आंसर। नेक्स्ट क्या दे रखा है, 27 रेज टू द पावर 1/3। तो इसका मतलब भी बहुत आसान है, ऐसे कीजिए ये, मतलब ये क्यूब रूट ऑफ 27 पूछ रहे हैं तो क्या होगा 3, क्योंकि 3 × 3 × 3 करेंगे 27 आएगा। तो ये भी बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। क्या मिल गया, 3 मिल गया। नेक्स्ट 81 रेज टू द पावर 1/4 कैसे करेंगे, तो इसे इस तरह से लिखिए 4th रूट ऑफ 81 ऐसे कह सकते हैं इसे। तो क्या मिलेगा 3 × 3 × 3 × 3 3 को अगर आप 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं 81 मिलेगा। तो ये भी बहुत आसानी से सॉल्व हो चुका है और 3 मिल गया। अब इसे देखिए, x रेज टू द पावर 1/5 कैसे लिखेंगे, इसे ऐसे इसको बोल सकते हैं 5th रूट ऑफ x। तो 4th रूट ऑफ 81 था ना, 5th रूट ऑफ x। अब ये आगे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है तो इसे हम यहीं पर रहने दे देते हैं, ऐसे के ऐसे। अब कुछ और क्वेश्चन करते हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं इसे मिटा रही हूँ। अब करते हैं कुछ और क्वेश्चंस, थोड़े से अब क्वेश्चंस जो है वो बेसिक से थोड़े से ऊपर लेवल के लेंगे, मतलब कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लेके आते हैं क्वेश्चंस में ताकि अच्छे से समझ में आए। वैसे मैं बेसिक ही ले रही हूँ, ज्यादा कोई ऐसे नहीं है क्वेश्चंस कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाए। अभी हम बेसिक ही पढ़ने वाले हैं। 8 रेज टू द पावर 2/3 इसे सॉल्व करना है। तो पहले से ध्यान से समझेंगे, सॉल्व करना है तो मैंने लिख दिया सॉल्व, जो क्वेश्चन दिया है उसे लिख देती हूँ। क्या दिया है क्वेश्चन, 8 रेज टू द पावर 2/3 ये लिख दिया। अब यहाँ समझिए जरा, इसका मतलब अभी कैसे है, इसका मतलब अभी ये है ना कि 8 रेज टू द पावर 2 है एंड ये क्यूब रूट ऑफ 8 है, इस तरह से है। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो जब सॉल्व करना शुरू करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इस तरह से लिखा जाएगा, ये क्यूब रूट ऑफ 8 था और इस पूरे का ये स्क्वायर। तो ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा था इसको बेसिकली हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर ध्यान देना है, जो कि हमने कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब सॉल्व हो जाएगा
क्यूब रूट ऑफ 8 कितना होगा? 2 होगा। क्यों? क्योंकि 2 करके देखिए 8 मिलेगा, तो क्यूब रूट ऑफ 8 कितना हो गया? 2 हो गया। अब यहाँ पर ये तो कर दिया सॉल्व, बट अभी ये है ना, तो इस तरह से लिख दीजिए। और अब ये तो बहुत आसान है, 2 रेज टू द पावर 2 मतलब कि 2 इंटू 2, और 2 इंटू 2 करेंगे तो 2 2 4, तो ये आ गया फाइनल आंसर। मतलब 8 रेज टू द पावर 2/3 को सॉल्व करने पर क्या मिला? 4 मिला। अब यहाँ एक बात मैं बताना चाहूंगी, अभी तक हम स्क्वायर रूट देख रहे थे, वैसे मैंने क्यूब रूट पर भी वीडियो बनाई है और स्क्वायर रूट पर भी वीडियो बनाई है। आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी उन वीडियोस की। मैं यहाँ पर ये बताना चाह रही हूँ, यहाँ देखिए ये मैंने क्यूब रूट ऑफ 8 2 लिखा ना, वो कैसे लिखा वो एक बार देख लीजिए। 8 को उसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में लिखो या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से उसका एलसीएम निकालो, तो निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या आया? 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। अब स्क्वायर रूट सॉरी, ये अभी क्यूब रूट है, तो ये जो साइन है क्यूब रूट का वैसे का वैसे लगा दीजिए। और इस 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यहाँ ध्यान दीजिए, क्योंकि क्यूब रूट है इसीलिए जो पेयरिंग होगी वो 3 की होगी। स्क्वायर रूट नहीं था जो हम 2 की पेयरिंग करते और फिर एक नंबर स्क्वायर रूट से बाहर निकालते, ये नहीं कर रहे हैं, क्यूब रूट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ध्यान देना जरूरी है। तो यहाँ पर ये देखिए 3 का 1 मानेंगे पेयर, तो इसमें से एक नंबर बाहर आ जाएगा, तो ये 3 का बन रहा है ना एक पेयर, क्योंकि क्यूब रूट निकाल रहे हैं, तो ये बाहर आ जाएगा 2। तो इस तरह से ये यहाँ पर 2 आया है। मुझे लगा कि मुझे यहाँ बता देना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ करके दिखाया। आई होप सो आपको पहले से ये आता होगा, और नहीं आता होगा तो मैंने अभी बता दिया है, अब शायद आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे एक और क्वेश्चन की तरफ। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि इसे मैं अब मिटाने वाली हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 रेज टू द पावर 5/3। ये क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं। ये लिखा मैंने सॉल्व, 27 रेज टू द पावर 5/3 जैसा दिया था क्वेश्चन वैसा का वैसा लिख दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, तो अब यहाँ फिर से ध्यान से समझिए। इसका मतलब ये हुआ 27 रेज टू द पावर 5, एंड इसका मतलब हुआ क्यूब रूट ऑफ 27, राइट। अब इन्हें लिख के दिखाना है कि ये जो दिया है इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए इसे इस तरह से लिख देंगे, क्यूब रूट ऑफ 27 और इस पूरे की पावर कितनी है? 5, ये लिख दिया। तो हमने अभी क्या किया, इसे इस तरह से रिप्रेजेंट करके दिखाया। आई होप सो समझ में आया होगा कि मैंने क्या किया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ 27 कैसे निकालेंगे, तो मैं निकाल करके भी दिखा देती हूँ। क्यूब रूट ऑफ 27 आएगा 3, क्योंकि 3 इंटू 3 इंटू 3 करके देखिए 27 मिलेगा, तो क्यूब रूट ऑफ 27 आ जाएगा 3। निकालते कैसे हैं, तो देखिए 27 को उसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में लिखिए या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से एलसीएम निकालिए। तो 3 से करते हैं डिवाइड, कितना आएगा? 9, देन 3 से किया 9, देन 3 से किया 1। 27 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3। तो अभी जो क्यूब रूट बना है उसे बने रहने दीजिए। इस 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3। क्योंकि क्यूब रूट निकाल रहे हैं इसलिए पेयर 2 का नहीं 3 का बनेगा, तो उसमें से एक नंबर बाहर आ जाएगा। तो ये एक 3 जो था इसी का पेयर बन रहा था 3 का, तो एक बाहर आया 3। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसकी जगह पर डायरेक्ट क्या लिखा, 3। किस तरह से आया वो मैंने अभी बता दिया। अगर आप सभी को पहले से आता होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो मैंने अभी बताया है। वैसे मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है क्यूब रूट और स्क्वायर रूट की, जिसे नहीं पता है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करके देख सकते हैं उस वीडियो को। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर 5 था ना, तो वही का वही जैसा था वैसे का वैसा लिख दिया। अब जब आप 3 रेज टू द पावर 5 करते हैं, दैट मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो आपको क्या मिलेगा, 243 मल्टीप्लीकेशन करने के बाद।
बस यही है फाइनल आंसर। दैट मीन्स 27 रेज टू द पावर 5/3 को सॉल्व करने पर क्या मिलता है, 243 मिलता है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो बता रहे थे कि अगर फ्रैक्शनल पावर्स होती है तो कैसे सॉल्व किया जाए। मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की और उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। अगर आप सभी को आज की वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आप सभी से आने वाले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।